सर आप? मनुस्मृति लागू इसलिए है कि इस देश में आरएसएस की सरकार चल रही है और आरएसएस का उद्देश्य ही है भारत के मूल निवासियों को दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना। और आरएसएस जिन्होंने बनाया उन्हीं के दादा परदादा ने मनुस्मृति बनाई और मनुस्मृति में मूल निवासी बहुजन समाज को कोई भी अधिकार नहीं था। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसमें सारे अधिकार थे। उसमें जो यह अधिकार था, समान जुर्म का समान दंड नहीं था, महिलाओं के लिए कोई भी अधिकार नहीं था, शूद्र के लिए कोई अधिकार नहीं था, अतिशूद्रों को दिन में सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर चलने का अधिकार नहीं था, रात्रि में चलने का अधिकार था। बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया। सर सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। सर आज 25 दिसंबर है, आज के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ था, जो बहुजनों को गुलाम बनाने का काम किया था, आज के ही दिन उन्होंने दहन किया था। इस पर क्या बोलेंगे सर आप? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति नाम की जो ग्रंथ थी उसको उन्होंने दहन किया, जलाया। उस पर यह कहना है कि बाबा साहब ने मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराना चाहते थे, हुक्मरान बनाना चाहते थे, मालिक बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे, लेकिन मनुस्मृति में मूल निवासी बहुजन समाज को कोई भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि तालाब में पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। कुत्ते बिल्ली सूअर पानी तो पी सकते थे, लेकिन तालाब में शूद्र अतिशूद्र के लोग पानी नहीं पी सकते थे। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ था और मनुस्मृति में बहुत सारी कुरीतियाँ लिखी हुई हैं जिसके वजह से मूल निवासी बहुजन समाज को कोई अधिकार मनुस्मृति में नहीं था। इसके लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई और मनुस्मृति जला करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी चीज़ें मनुस्मृति में नहीं थी मूल निवासी बहुजन समाज को, वो सारी चीज़ें भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल निवासी बहुजन समाज को दिया। जी सर, आज के डेट में देखा जा रहा है कि मनुस्मृति जैसे लागू हो गई, तमाम बहुजनों की इसी प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, तमाम बहुजनों की जिस तरह हत्या है, उस पर क्या बोलेंगे सर आप? मनुस्मृति लागू इसलिए है कि इस देश में आरएसएस की सरकार चल रही है और आरएसएस का उद्देश्य ही है भारत के मूल निवासियों को दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना। और आरएसएस जिन्होंने बनाया उन्हीं के दादा परदादा ने मनुस्मृति बनाई और मनुस्मृति में मूल निवासी बहुजन समाज को कोई भी अधिकार नहीं था। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसमें सारे अधिकार थे। उसमें जो यह अधिकार था, समान जुर्म का समान दंड नहीं था, महिलाओं के लिए कोई भी अधिकार नहीं था, शूद्र के लिए कोई अधिकार नहीं था, अतिशूद्रों को दिन में सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर चलने का अधिकार नहीं था, रात्रि में चलने का अधिकार था। बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया और अभी हम लोग भी उसको जलाने का ही काम कर रहे हैं और उसको ख़त्म करेंगे, नस्ते नाबूद करेंगे। क्योंकि अभी भी ये जो सरकार है आरएसएस और बीजेपी की, यह सरकार मनुस्मृति के आधार पर चल रही है, मनुस्मृति के आधार पर हमारे लोगों के साथ व्यवहार कर रही है। लोगों की हत्याएं हो रही, सुना नहीं जा रहा है, सारे अधिकार खत्म हो जा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार खत्म होता जा रहा है। जो गुलाम भारत में हम लोगों को अधिकार मिले हुए थे, सारे अधिकार आज़ाद भारत में ख़त्म हो रहे हैं। इससे कहा जा सकता है मनु विधान का लागू मनु विधान लागू है, भारतीय संविधान लागू नहीं है। अगर भारतीय संविधान लागू हुआ होता तो मूल निवासी बहुजन समाज की सभी समस्याएं नस्ते नाबूद हो गई होती, लेकिन गुलाम भारत में जो समस्या खत्म हुई थी, आज़ाद भारत में वो समस्या फिर से आ गई है, फिर से लागू हो गई है। इसके लिए कहा जा सकता है कि अभी मनु विधान चल रहा है। मनुस्मृति आप करें, एक मसला ये भी है कि ईवीएम जो आज के ज़माने बड़े पैमाने पर ईवीएम का विपक्ष की पार्टियों के द्वारा ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ना तो आंदोलन कर रहा है, ना तो स्टेटमेंट देने का काम कर रहा है। तो आप बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, तो आपकी पार्टी के द्वारा क्या स्टैंड है ईवीएम को लेकर? बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा स्टैंड है। जो उस समय मनुस्मृति काम कर रही थी, वर्तमान समय की जो मनुस्मृति है वो ईवीएम मशीन है, मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकार को ख़त्म कर रही है ईवीएम मशीन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था। वह वोट का अधिकार केवल लाइन में खड़े होकर वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार था, शासक बनने का अधिकार था। लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा वह अधिकार हमारा ख़त्म होता जा रहा है। और अभी 2004 से
भारतीय यानी इस देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो रहा है, जिसके वजह से मूल निवासी बहुजन समाज जिसको चाहता है वो चुन के नहीं आता, जिसको नहीं चाहता वह चुन करके आता है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ईवीएम मशीन का मुद्दा 20 जनवरी 2015 से पूरे भारत में उठा रहा है और 20 जनवरी 2015 को भारत के 31 राज्य के 550 जिलों में ईवीएम की अर्थी उठाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया और तब से कंटिन्यू बहुजन मुक्ति पार्टी ईवीएम मशीन पे लड़ाई लड़ रहा है और रोड पे ही नहीं कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा याचिका दायर किया गया है और अभी हम लोग 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग जो दिल्ली में है उसका घेराव करने के लिए लाखों लोगों को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं, ऐसा हमारा ऐलान है। अगर इसके बाद भी मुख्य चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से चुनाव करवाता है तो हम लोग आने वाले समय में भारत बंद करने का भी काम करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाती है, नहीं मानी जाती है तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में 15 लाख बूथों पे ईवीएम मशीन को हम लोग तोड़ेंगे। इससे तो लोगों को जेल हो जाएगी, आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जेल मनुष्यों के लिए ही है, पशुओं पक्षियों के लिए जेल तो है नहीं। तो जेल जाने के लिए हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग तो उस खानदान के हैं कि 1947 से पहले जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग जेलों में ठूसे गए, फांसी पे लटक गए हंसते हंसते, गोलियां खाई हंसते हंसते। तो हम लोग उन खानदान के हैं, तो जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो यह ईवीएम मशीन के फोड़ने तोड़ने पे जो जेल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होता है। तो 6 महीने का जेल कोई जेल नहीं होता है। महात्मा गांधी जी जेल जाते जाते महान हो गए, हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग भी जेल जाते जाते महान हो जाएंगे। इसलिए जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज हैं। हमारे महापुरुष जेल जाने से डरे नहीं और जेल जाने से कतराए नहीं। जेल जा करके ही इस देश को तथाकथित आज़ादी दिलवाई, मगर मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ादी नहीं मिल पाई। हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से। आने वाले समय में मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराएंगे, हुक्मरान बनाएंगे, मालिक बनाएंगे, शासक बनाएंगे।